रामचरितमानस बालकांड कथा भाग 7। जय श्री राम। आज की कथा है करुणा, मुक्ति और भक्ति की। जब श्री राम ने पत्थर बनी अहिल्या को स्पर्श मात्र से उद्धार कर दिया और जब जनकपुरी में राम के प्रथम कदम पड़े, जब पत्थर को भी जीवन मिल गया श्री राम के चरण स्पर्श से, तब सोचिए हमारा हृदय क्यों नहीं पिघलता उनकी भक्ति में। मिथिला की यात्रा का प्रारंभ विश्वामित्र यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद राम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुरी की ओर चल पड़े। मार्ग में घने वन, शांत आश्रम और उनके अनेक संत मिले। रास्ता आध्यात्मिक शिक्षा और अनुभवों से भरा हुआ था। गुरु विश्वामित्र उन्हें धर्म, जीवन और नीति के गूढ़ रहस्य बताते चलते थे। गौतम ऋषि का आश्रम और रहस्य। चलते चलते वे पहुंचे एक शांत परंतु रहस्यमय स्थान पर। वहां सब कुछ जड़ था, न पक्षियों की चहचहाट, न हवा की सरसराहट। वहां था गौतम ऋषि का आश्रम। गुरु बोले, हे राम, यह वही स्थान है जहाँ महान ऋषि गौतम तपस्यारत हैं और उनकी पत्नी अहिल्या पत्थर बन चुकी है। अहिल्या का शाप और करुण कथा विश्वामित्र ने बताया। इंद्र ने छल पूर्वक गौतम ऋषि का रूप धारण कर अहिल्या के साथ छल किया। जब गौतम लौटे तो उन्हें यह अपवित्रता दिखी और उन्होंने अहिल्या को शाप दे दिया, पत्थर बन जा, और जब श्री राम के चरण तेरे ऊपर पड़ेंगे तभी मुक्ति मिलेगी। अहिल्या युगों से प्रतीक्षा कर रही थी, न आंखें न सांस, बस प्रतीक्षा। श्री राम द्वारा उद्धार। राम वहां पहुंचे और गुरु की अनुमति से उन्होंने अहिल्या के ऊपर अपने चरण रखे। वह क्षण जैसे पूरा ब्रह्मांड थम गया। रघुपति चरण नीरत जनु छुअत शिला सजीव भई। श्री राम का चरण लगते ही वह शिला सजीव हो गई। अहिल्या ने राम के चरणों में गिरकर आंसुओं से उनका स्वागत किया। वातावरण भक्ति रस में डूब गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, ऋषियों ने गान गाया। अहिल्या को उनका रूप, गरिमा और मुक्ति प्राप्त हुई। जनकपुरी की ओर प्रस्थान। गुरु विश्वामित्र ने कहा, अब समय है जनकपुरी जाने का, जहाँ भगवान शिव का दिव्य धनुष है और स्वयंवर की घोषणा हो चुकी है। राम और लक्ष्मण पुनः यात्रा पर चले। अब वे अहिल्या उद्धार के बाद और भी तेजस्वी लगने लगे। उनके मुखमंडल अद्भुत तेज था। जनकपुरी का वैभव और स्वागत। जनकपुरी पहुंचते ही नगरवासी उनके रूप, तेज और शील देखकर मुग्ध हो गए। महिलाएं खिड़कियों से उन्हें देख रही थी। बच्चे राम लक्ष्मण के पीछे दौड़ रहे थे। राजा जनक को अब यह समाचार मिला कि ब्रह्मा ऋषि विश्वामित्र 2 राजकुमारों के साथ पधारे हैं, तो उन्होंने उन्हें सम्मान पूर्वक महल में आमंत्रित किया। जनक ने पूछा, हे दिव्य बालक, कौन है? विश्वामित्र बोले, इनसे ही शिव धनुष उठेगा, सीता माता की झलक। इसी बीच सीता जी ने भी पहली बार राम को देखा और मन ही मन उन्हें नमन किया। राम ने भी दृष्टि झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। यह कोई साधारण दृष्टि नहीं थी, यह 2 आत्माओं का मिलन था जो युगों से एक दूसरे की प्रतीक्षा कर रहे थे। आज की सीख और समापन। इस भाग की सबसे सुंदर बात है राम का करुणामयी स्वरूप। उन्होंने पत्थर बहनी अहिल्या को मुक्ति दी। यह केवल एक स्त्री की मुक्ति नहीं थी, यह प्रतीक था ईश्वर की कृपा से कोई भी पाप मुक्त हो सकता है। और अब कथा प्रवेश कर रही है प्रेम, परीक्षा और पराक्रम की उस भूमि में, जनकपुरी में। अगले भाग में हम जानेंगे शिव धनुष का रहस्य और स्वयंवर की चुनौती। जय श्री राम। कृपया इस कथा को लाइक करें, शेयर करें और चैनल कथा संग्रह को
सब्सक्राइब करें। हर दिन एक नई कथा, एक नई भक्ति।